लॉर्ड कल्कि की पर्सनालिटी कैसी है और देवी वैष्णवी कौन है। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने भगवान की पर्सनालिटी को लेकर जो भी वीडियो बनाए हैं तो उनके अनुसार भगवान हंस के समान मनमोहक और सिंह के समान शानदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। पर्सनालिटी से तो वो राजा जैसे हैं, पर मुस्कान और व्यवहार से वो करुणा निधान हैं। पर इस विवरण से उनकी फिजिकल पर्सनालिटी का तो पता बिल्कुल भी नहीं चलता है। आज हम आपको वो भी बताएंगे। बहुत से चैनल इसे बता चुके हैं, पर हम पहली बार बता रहे हैं। भगवान कल्कि गौर वर्ण के हैं। आँखें उनकी कमल जैसी हैं। ओंठ भी उनके कमल की रंगत वाले हल्के गुलाबी हैं और दाढ़ी मूछ तो वो रखते नहीं हैं। उनके सिर पर घने बाल हैं और वो आजानुबाहु हैं, अर्थात उनके हाथों की उंगलियां उनके घुटनों को छूती हैं। चाल उनकी चीते या शेर जैसी है। वक्ष उनका चौड़ा है, कंधे भी चौड़े हैं और कटिभाग सिंह जैसा ही है। मुस्कान हंस जैसी है और कद उनका 6.5 फीट से ज़्यादा है। रूप उनका सरल, सहज, सुंदर और अभिराम है और एक बार में ही वो लोगों को भ्रम में डाल देते हैं कि ये इंसान है या भगवान। चूँकि उन्हें देखते ही भगवान सामने हैं ऐसा लगता है, पर कोई जानता नहीं है कि वो कौन है, इसलिए उनसे मिलने वाले इसे अपना भ्रम समझकर रह जाते हैं। हमने उनका शारीरिक वर्णन कर दिया है, इसके लिए हम उनसे क्षमा प्रार्थी भी हैं। पर सोशल मीडिया में लड़कियां अपने लपकझन्नू ट्विन फ्लेम को कल्कि बनाने पर तुली हैं, इसीलिए ये कंटेंट डालना पड़ा है। और हमने जो भगवान की पर्सनालिटी बताई है वो 1001% एक्यूरेट है। हमारे बताए से भगवान ज़्यादा ही सुंदर और भव्य हैं, कम बिल्कुल भी नहीं। ये भविष्य में पूर्ण सत्य होगा। और आइए अब ये भी जानते हैं कि देवी वैष्णवी कौन है। तो देवी स्त्री हैं और हम भी भले ही स्त्री हैं, पर माता के सौंदर्य का वर्णन करना, वो भी सोशल मीडिया में, ये दुस्साहस हम नहीं कर सकते। पर वो कौन हैं, इस बारे में जो भ्रमित हैं, हम उनके भ्रम का अवश्य नाश करेंगे। बहुत सी लड़कियां और महिलाएं स्वयं को राधा और सीता समझ रही हैं। कुछ अपने कृष्ण को पाने के उपाय भी हमसे पूछ रही हैं और कुछ स्वयं के अस्तित्व को तलाश रही हैं कि कहीं वो सीता तो नहीं है। बहुत सी लड़कियां और महिलाएं इस समय बहुत कन्फ्यूज़न में हैं। क्या वो राधा हैं, क्या वो सीता हैं? और चिंता का विषय है कि कुछ अपने पति को रावण समझकर उनसे घृणा कर रही हैं। ये गलत है। किसी से घृणा करना तो बहुत ही गलत है। जो माँ भगवती हैं वो रावण से घृणा नहीं करती हैं, क्योंकि वो महामाया हैं और रावण एक मोहासक्त जीवात्मा। उनके लिए सभी जीवात्माएं एक समान हैं, वो किसी से घृणा नहीं करती हैं। और जो देवी राधा हैं या देवी सीता या देवी वैष्णवी हैं, तो उनके विषय में ये ज़रूर जानना चाहिए कि वो जानती हैं कि वो कौन है। वो किसी इल्यूज़न में नहीं हैं, बल्कि इस समय वो भगवान कल्कि के साथ हैं। वो चेतना के तल पर उनमें विलीन हो चुकी हैं। अब लॉर्ड कल्कि और देवी वैष्णवी एक सोल बन चुके हैं। थे तो पहले से एक, बस संसार में उनकी जो विरह की लीला है उसी के अंतर्गत ये पहले 1 से 2 और अब 2 से 1 होने का ये प्रोसेस हुआ है, जिसके माध्यम से बहुत सी एनर्जी जनरेट करनी थी उनको, धरती से नेगेटिव एनर्जी को साफ करने के लिए और धरती का कायाकल्प करने के लिए। तो देवी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो महामाया है। वो अपने स्वामी का और संसार का सब रहस्य जानती हैं। और सबसे हास्यास्पद बात, देवी वैष्णवी स्वयं को जो भी यूट्यूबर्स बता रही हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अलग अलग त्रेता में अलग अलग सूर्पणखा हुई हैं और ये सब वही हैं जो ज़बरदस्ती स्वयं को आदिशक्ति लोगों के बीच में सिद्ध करना चाहती हैं। पर जो वास्तव में आदिशक्ति हैं, तो उन्हें किसी को सिद्ध नहीं करना है और वो इन सूर्पणखाओं पर सिर्फ हंस सकती हैं। कारण त्रेता में तो लक्ष्मण जी ने पहले ही इनके नाक कान काट दिए थे, पर कलिकाल में ये स्वयं ही अपने नाक कान काटने पर तुली हैं, स्वयं को सोशल मीडिया में देवी वैष्णवी बताकर, आदिशक्ति बताकर।
इनमें से कितनी तो गाली गलौज भी करती हैं। क्या देवी वैष्णवी ऐसी होंगी? इन सब का व्यवहार ही इनकी पहचान है। गाली देना, अपशब्द कहना, लोगों से लड़ना झगड़ना और स्वयं ही स्वयं की बड़ाई करना और स्वयं ही ढिंढोरा पीटना कि वो आदिशक्ति वैष्णवी हैं, ये सब सुप्रखा के लक्षण हैं। इनका व्यवहार ही इनकी पहचान है। सारा ड्रामा भगवान कल्कि का ही रचा है। इस बार एक ही बार में इन सब के नाक कान काटने का, क्योंकि ये तो निश्चित है कलिकाल का अंत होगा और सतयुग अवतरित होगा धरती पर। तो कल्कि भी अवश्य देवी वैष्णवी के साथ प्रकट होंगे। पर इन सोशल मीडिया की नकली वैष्णवी रूपी सुप्रखाओं को मुंह छुपाने की तब कहीं जगह नहीं मिलेगी और तब हनुमान जी इन सब को अपनी पूंछ में लपेटकर समंदर में बोल देंगे, क्योंकि ये सब कुल बोरन तो पहले से ही हैं। देवी वैष्णवी को स्वयं को सोशल मीडिया में वैष्णवी सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं है कि जिसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो देवी वैष्णवी बन जाएगा। जो माँ भवानी हैं, जो जगदम्बा है, वो कभी सोशल मीडिया में नहीं कहेंगी कि वो वैष्णवी है, क्योंकि जैसे कौआ कभी मोर नहीं बन सकता, सुप्रखा सीता नहीं बन सकती, वैसे ही हर कोई देवी वैष्णवी नहीं बन सकता। पर जैसे सुप्रखा सीता का स्थान लेना चाहती थी, स्वयं को जगदम्बिका कहलाना चाहती थी, वैसे ही ये नकली वैष्णवियाँ स्वयं को वैष्णवी सिद्ध करने में लगी हैं। इसके लिए ये एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही हैं। पाप और अधर्म चरम पर है। पर देवी की पहचान ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो सोशल मीडिया में स्वयं को बार बार वैष्णवी कहेगी वो देवी वैष्णवी बन जाएगी। मैं ही वैष्णवी हूँ, मैं ही वैष्णवी हूँ, ऐसे बार बार सोशल मीडिया में कहने की आवश्यकता शूर्पणखा को ही है। बाकी जो देवी वैष्णवी हैं उनको कहना नहीं पड़ेगा। उनका प्रभाव और शक्ति लोगों को विवश कर देगा। उन्हें आदि शक्ति मानने पर ये भी निकट भविष्य में पूर्ण सत्य होगा। हरि ओम।